कि जब आपको कुछ करने की लगन होती है ना तो फिर आप किसी भी हद तक जाते हैं। हम्म, तो 3 मंथ्स के अंदर मैंने इतना मतलब अचीव किया कि मैंने ना एक मोबाइल अपना सबसे पहले अपग्रेड किया, आईफोन का प्रो था वो लिया, साथ मैंने एक छोटी सी गाड़ी ली। लोगों के माइंड में, जो न्यू यूथ है उसके माइंड में ये चीज आ चुकी है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो कैसे करेंगे? लोगों को गाइडलाइन नहीं है, उनको पाथ नहीं है। एंड लोगों को हमने रिलेट करके दिखाया, आप भी आम आदमी हो, हम भी आम आदमी हैं, और एक आम आदमी का स्ट्रगल करके दिखा रहा है तो आपको देखना चाहिए। अब हर वीडियो जब भी वायरल होती है मार्केटिंग या किसी की भी जो भी ऑर्गेनिक मार्केटिंग करे, आपकी ब्रांडिंग हो रही है, आप जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो नजर आ रही है, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यार हम अच्छा काम कर रहे हैं। जो बंदा अच्छा काम नहीं कर रहा ना वो दिखा नहीं सकता। हमारे यहाँ इन्फ्लुएंसर मार्केट में ना एक बहुत ज्यादा गलत चीज है जिसको मैं कहना चाहूंगा, वो ये कि आपको एक प्रोडक्ट है, आपने उसका शूट करना है, और आप फॉर एग्जांपल हम फूड की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने आपको बुलाया है, वो आपको पे कर रहे हैं। ठीक है, और आप कहते हो ये बहुत अच्छा है। मतलब कि ऐसे जो एक पर्सन होता है वो भी फेक अपने रिमार्क्स दे के ना एक अपनी इमेज भी खराब कर देता है। तो मेरा ख्याल से प्रोडक्ट के साथ साथ जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपके फॉलोअर्स हैं देखने वाले, उन्होंने आप पे एक जो ट्रस्ट विन किया है, वो ट्रस्ट भी खराब होता है। हर इंसान को ना भूख है। मैं आज अगर किसी बड़े यूट्यूबर के पास मिलता हूँ ना, कहीं ऐसे यूट्यूबर से जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ, एंड मैंने उनसे बात भी की है, मैंने कहा यार आप लोग माशाल्लाह अच्छा कंटेंट है, आप लोग कर रहे हो, लेकिन आप लोग ये चीज क्यों नहीं करते? तो उनका जवाब पता आगे से बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है, या फिर व्यूज नहीं आएंगे। हाय, दिस इज ओवैस अहमद खान। आज हमें ज्वाइन किया है मुश्तबा हाशमी ने। uh, इनका जो इंट्रो है वो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, और उसके अलावा जो है वो ई कॉमर्स पे भी काम कर रहे हैं, और बहुत से बिग ब्रांड्स हैं जिनको ई कॉमर्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और ऑर्गेनिक रीच में इनकी बहुत बेहतरीन किस्म की कमांड है। बहुत सी कंपनीज ये चैलेंज फेस करती हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहते हैं कि जी मेटा एड्स ज़रूरी हो चुका है, और मेटा एड्स के बगैर हम लोग ऑर्गेनिक मार्केट बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी हुई है। आज हमने इसीलिए मुश्तबा को इनवाइट किया है, और मुश्तबा से आज हम टिप्स एंड ट्रिक्स को जानेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक मार्केट काम करती है। जो इनका टॉपिक है जिस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, हाउ टू गेट ऑर्गेनिक रीच इन ई कॉमर्स विदाउट एड्स। सबसे पहले मुश्तबा, आप हमारी ऑडियंस को अपना ब्रीफ इंट्रो बताएं, और किस तरीके से आपने स्टार्ट किया अपने करियर को, उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वैस भाई आप बताएं क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू गुड। सो मच फॉर इनवाइटिंग। सो मैंने अपना स्टार्ट लिया था एलिजेंट वेयर से, जो कि मेरा अपना ई कॉमर्स का ब्रांड है, हम्म, एंड उससे पहले जो है मैं कंटेंट क्रिएशन करता था। हम्म, अब आज से 4 साल पीछे चला जाऊं तो जो नॉर्मली आप टिकटॉकर्स देखते हैं, हम्म, तो मैं उसी तरह उस टिकटॉक बनाने को कंटेंट क्रिएशन समझता था, जो कि गलत था। हम्म, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आई फेल्ट कि यार कल को मैं जब किसी अच्छी जगह जाऊंगा या मेरे बच्चे भी होंगे, हम्म, तो वो अपने अब्बू को इस तरह टिकटॉक बनाता देखते हैं, उन्हें कैसा फील होगा? लाइक इमेच्योर लाइफ थी, बंदा मिस्टेक्स करता है। हम्म, सो उस टाइम हमने भी की। फिर मैं थोड़ा सा यूजीसी को स्टडी किया। अच्छा। आपको इन्फॉर्मेशन देता, जो यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट, हम्म, एंड उसमें आप ब्रांड्स के लिए ना डिफरेंट कंटेंट्स बना के उन्हें देते हो, जो वो हम्म, अपने एड्स पे रन करते हैं। बिल्कुल। एक अच्छा क्रिएटिव होगा तो ही एड परफॉर्म करेगा। आप अगर किसी अच्छे क्रिएटिव के साथ मेटा पे नहीं होंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। और इस टाइम मार्केट इतनी सैचुरेटेड है कि मेरे हिसाब से मार्केटिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो मार्केटिंग डजंट मीन कि आपको मेटा और टिकटॉक एड्स की जरूरत है, और अगर जरूरत है भी तो आपको अपनी एक बेस। अच्छा, एक शाइनेस होती है स्टार्ट में कि जी मैं वीडियो कैम के सामने आके, क्योंकि पिक्चर्स तो हर कोई बंदा लगा लेता है, एग्जैक्टली। कि मैं जब बोलूंगा और ब्रांड्स के लिए काम करूंगा, तो वो किससे एक मोटिवेशन मिली? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो वीडियोस टिकटॉक वाले बनाना ना वो बहुत इजी है, हम्म, लेकिन जब आप एक किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम्म, जब आप उसके बारे में क्वालिटीज एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हम्म, तो वो थोड़ा सा आप शाइनेस आती है, डिफिकल्ट हो जाता है। हम्म, तो वो इंस्पायरेशन जो है, मैं काफी ज्यादा मतलब है कि स्पीकर्स थे जिनको सुनता था, कुछ हम्म, एक्टर्स थे, मॉडल्स थे, हम्म, उनकी वीडियोस देखता था, एंड उनकी कॉपी करने की कोशिश करता था कि यार चलो मैं इस तरह बोल के दिखाऊं, इस तरह करूं। तो आहिस्ता आहिस्ता अपना एक स्टाइल जो है वो डेवलप हो गया। बेहतरीन, बेहतरीन। तो मैं देख रहा था, मैं स्टडी कर रहा था आपकी प्रोफाइल को, तो ई कॉमर्स में भी आपने बहुत काम किया हुआ है, और एग्जैक्टली। डिफरेंट बिग ब्रांड्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। तो उस सब चीजों से आप ई कॉमर्स की तरफ किस तरीके से आए? ये किस तरीके से स्विच अच्छा, हुआ? ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और हमारी ऑडियंस जो है ये एक स्टोरी सुन के इनको बहुत अच्छा लगेगा। हम्म, सो स्टार्ट इस तरह से हुआ कि मैंने जब मैं डिजिटल मार्केटर भी नहीं था, मैं कुछ भी हम्म, नहीं था, हम्म, तो एक स्टूडेंट लाइफ थी।
पैसे भी नहीं होते थे, तो कुछ करना था एंड सोशल मीडिया काफी टाइम से यूज कर रहा था। तो एक क्लाइंट था मेरा बाहर का, ठीक है। उसको मैंने किसी तरह कहा कि भाई मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, हालांकि मैं नहीं था। अच्छा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताना चाह रहा हूँ। तो उस क्लाइंट ने मेरे पे ट्रस्ट किया, उसने कहा हाँ भाई ठीक है, मैं मतलब जितना सर्विस उसे प्रोवाइड कर सकता था की मैंने। एंड बीच में ये होता था कि जहां मैं फंस जाता था ना, जहां जो चीज मुझे समझ नहीं आती थी, मैं यूट्यूब कर लेता था। हाँ हाँ। अब एक ऐसा टाइम आया कि मैंने यूट्यूब की भी हेल्प ले ली, हर चीज की हेल्प ले ली, लेकिन मुझे वो मसला समझ नहीं आया जिसका मैंने करना क्या। उधर मैंने एक ऐसी इलीगल ट्रिक इस्तेमाल की जो मैं बताना चाहूंगा कि जब आपको कुछ करने की लगन होती है ना, तो फिर आप किसी भी हद तक जाते हो। मैंने फाइवर पे एक सिंपली जॉब अपलोड की कि आई विल पे $1000 इफ एनीवन विल रिजॉल्व दिस मैटर। और वो मैटर मेटा एड्स के अंदर ही था, तब नया नया मेटा एड्स आ रहा था, ठीक है। एआई नहीं था इंट्रो। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे हिट आउट किया, अपनी प्रोफाइल्स भेजी, हमसे कराए हमसे कराए हमसे कराए। फिर किसी तरह वो अल्फाबेट के अंदर 0301 करके हाँ अपना हाँ। नंबर लिख के उन्हें व्हाट्सएप पे लाया। फिर उन्हें मैंने कहा, मैं कहा देखो बहुत बड़ा ब्रांड है भाई, अगर तुम मुझे पहले बताओगे क्या करोगे फिर ही मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो बताना वो सीख के उनको मैंने कहा बस ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज, और अगला क्लाइंट का जाके काम। तो इस तरह से शुरू किया। एंड फिर मैंने सोचा कि यार मुझे ना अपना भी कुछ करना चाहिए। जाहिर है मैं अगर किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका फायदा हो रहा है, दिरहम्स में फायदा हो रहा है, तो मैं अपना पाकिस्तानी रुपीज में ही फायदा निकाल। बिल्कुल। देन आई मुझे फैशन का शुरू से काफी शौक था कि एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर मार्केट में और अच्छी ड्रेसिंग करूं। सो एक जैकेट थी जो कि 90s से चल रही है, जारा मैन की जैकेट, ठीक है। बाइकर जैकेट, ब्लैक कलर की। बिल्कुल। तो मेरा थोड़ा सा ये था कि मैं इसको ना थोड़ा सा अपग्रेड करके ना मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाऊं। तो जब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ये, फैमिली के साथ ये एक छोटा सा आइडिया डिस्कस किया, लोग हंसे होंगे। उन्होंने कहा यार ये क्या मतलब, ऐसे थोड़ी होता है कि तुम इतने की चीज लो, ऐसे करो और उसको इतना महंगा बेच दो। तो मैंने कहा यार महंगा बेचने की बात नहीं है, मेरी क्रिएटिविटी है, मैं एक नई चीज लेकर आ रहा हूँ। ट्राई करना चाहिए। तो किसी ने साथ नहीं दिया। अच्छा। फिर एक वेंडर था, जैकेट्स बनाता था, उसके पास मैं चला गया 25,000 रुपीज लेके। ओह। तो इवन मैंने जॉब्स भी काफी जगह की हैं, लेकिन मेरी सैलरी 25 से 30 से ज्यादा मुझे नहीं कहीं पे ऑफर होती। ठीक है। कॉल सेंटर्स हो गया, दिस एंड दैट। सो वेंडर को मैंने जाएगा कि यार ये जैकेट है, इसके मैंने इधर और इधर ब्लैक कलर का फर लगाना है, आप वो पिक्चर भी जरूर अटैच कीजिएगा, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वो जैकेट पहने। नाइस। तो उन्होंने कहा यार ये तो लेडीज जैकेट आप बनवा रहे हो, ये तो लेडीज जैकेट लड़कियों के लिए बन जाएगी। मैंने कहा नहीं आप प्लीज इसको ना एग्जीक्यूट कर दें, मुझे 25,000 में जितना दे सकते हैं ना। उन्होंने मुझे 7 पीस बना के दिए। ठीक है। एंड मैंने उसको अपनी वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, एंड विद इन 2 आवर्स वो मैंने 7 के साथ सेल कर ओह, दिए। बेहतरीन। एंड वो मेरा फर्स्ट ईयर था, और सर्दियों का सीजन काफी छोटा होता है, अभी भी आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो 3 मंथ्स के अंदर मैंने इतना मतलब अचीव किया कि मैंने ना एक मोबाइल अपना सबसे पहले अपग्रेड किया, आईफोन का वो शौक था वो लिया, साथ मैंने एक छोटी सी गाड़ी ली। ठीक है, बेहतरीन। तो फिर मुझे हुआ कि यार नहीं मैंने ई कॉमर्स बनाया, लेकिन तब लिटरली ये मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा, ना मुझे एड्स का पता था, ना मुझे किसी चीज का पता था, सिर्फ एक टूटा फूटा एक्सपीरियंस था जो कि मैंने कभी फाइवर से देखा, कभी यूट्यूब से देखा, टूटा फूटा एक्सपीरियंस था। इसका मोरल ये है कि जब आपने कुछ करना है और आप कुछ करना चाहो तो आप कर जाते हो। कंफर्ट ठीक है, जोन से निकल। कंफर्ट जोन से निकलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जैक्ट। डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम किया और डिफरेंट ब्रांड्स का जितने डिजिटल मार्केटर्स के साथ मेरा भी एक्सपीरियंस रह चुका है, तो वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपका बजट क्या है, आप एड्स पे कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। एड्स लगाएंगे तो आप बजट उसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट को कर सकते हैं। कहते हैं आपका एक बहुत माना जाना एक आपका एक स्लोगन है, वो मैंने सुना है मार्केट में कि आप ऑर्गेनिक लीड्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। और हमारी जो लेटेस्ट यूथ निकल रही है वो तो कहती है कि जी एड्स के बगैर तो है वो मार्केटिंग होती नहीं है। तो इस पर्सपेक्टिव से क्या आप बताएंगे? चलिए वैसे भी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपको मैं एक प्रोडक्ट देता हूँ, स्किन केयर की प्रोडक्ट। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ वैस भाई ये इसकी एक फोटो खींचे, बल्कि मैं आपको फोटो भी प्रोवाइड करता हूँ, और मैं कहता हूँ वैस भी इसका ऐड चला रहे। बिल्कुल। आप मुझसे पूछेंगे मुस्तफा भाई आपका बजट क्या है, बजट क्या? मैं कहूंगा यार मेरा 10 लाख का बजट है। क्या आप मुझे सारी जिंदगी उस पे से मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग सेल्स ला के दे सकते हैं? मैं चले एक आपको क्रिएटिव बना देता हूँ, मैं पकड़ता हूँ शीशी, पकड़ता हूँ उस स्किन केयर की, मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम जी, इससे आपके दाने खत्म हो जाएंगे, इससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं आपको दे देता हूँ। आप फिर मुझसे पूछते हैं मुस्तफा भाई आपका बजट क्या है, बजट मैं कहता हूँ 10 लाख है। क्या तब भी आप उस चीज को फुलफिल करवा सकते हैं? मार्केट में 1000 ब्रांड्स हैं, व्हाई वुड दे चूज यू?
सबसे क्वेश्चन तो क्या ना, अब एक बंदा आ रहा है मार्केट में, लेट्स सपोज स्किन केयर ब्रांड में आ रहा है, मार्केट में इतने नाम है स्किन केयर के, आपसे क्यों परचेज करेगा? वो रीजन आपने क्रिएट करनी है, वो रीजन आप ऑर्गेनिकली अगर क्रिएट नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी ऐड चला लो, पीछे रह जाएंगे। आप पीछे रह जाएंगे, पीछे का रह जाएंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, ये सबसे पहले हम एक बेस बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म को पकड़ते हैं। टिकटॉक इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू मार्केट योरसेल्फ। आप एक प्लेटफॉर्म को पकड़ते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, आप वहां पर एक दिन एक वीडियो डालते हैं, अगले दिन दूसरी वीडियो डालते हैं। चले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, एक दिन आपको अगर 10 लोग देख रहे हैं, ठीक है, अगले दिन आपको 20 देख रहे हैं, उससे अगले दिन 30 देख रहे हैं, अब ये 30 लोग ही, हम ज्यादा दूर नहीं जाता, 30 लोगों की बात रखें, अगर आपकी प्रोडक्ट आपको 500 का प्रॉफिट दे रही है, उस 30 लोग में से 3 लोग भी ऑर्गेनिकली आपसे ले लें, 1500 रुपया आपका सेल हो गया। अब वो जिन्होंने आपसे आपको पे करके आपसे प्रोडक्ट खरीदी है, जब वो आगे रेफर करेंगे और जब वो आपके पेज को रिव्यू देंगे, ऑब्वियसली इट्स गोना मेक अ चेन ऑफ ह्यूज चेंज। इसकी अगर मैं बात करता चलूं तो स्टार्ट में ये होता है कि बजट भी नहीं होता हमारे पास तो एड्स का। तो जब आप जिस तरीके से आपने कहा कि मेरे पास एक 25,000 थे और मैं गया मार्केट में और मैंने 7,000 की जो है वो 7 जैकेट्स बनवा ली बेसिकली, ठीक है, उसके थ्रू आपने उसको बेच दिया। लेकिन अगर आपके पास, आपके माइंड में ये चीज होती है कि मैंने इसको एड्स का क्या बजट है, तो फिर तो आपके पास एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी पीछे, बिल्कुल नहीं कि आप वेंडर को देके जैकेट्स बनवाते या आप एड्स के लिए बजट निकालते। एग्जैक्टली। अब यही आपसे मेरा एक और क्वेश्चन होगा, आज ई कॉमर्स के अंदर जितने बच्चे आना चाह रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, आप ई कॉमर्स में आते हैं, आप कहते हैं यार मेरा 10 लाख का बजट है, मैंने हाई क्वालिटी टी शर्ट्स बनानी है, 5 लाख की मेरी हाई क्वालिटी टी शर्ट्स बन जाएंगी, 1 लाख की मेरी टैगिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख रुपए की मैं शूट्स करवाऊंगा वीआईपी, बल्कि आजकल तो 1 लाख रुपए एक मॉडल ही ले देता है, ऐसे ही है। 3-4 लाख रुपए के शूट्स करेंगे, पीछे उसके पास बचता है सिर्फ 1 लाख। अब वो 9 लाख रुपया अपनी क्वालिटी पे लगा चुका है, शूट्स पे लगा चुका है, ब्रांड पे स्पेंड कर चुका है, और 1 लाख रुपए से वो मार्केटिंग करना है, बजट ही नहीं है। बजट ही नहीं है। अब सुने, अब यही मैं हूं ना, अगर मैं क्या करूं, मेरे पास 10 लाख का बजट हो, मैं 2 लाख रुपए की छोटी इन्वेंट्री बनाऊं, उतनी इन्वेंट्री बनाऊं जितनी मैं रोटेट कर सकूं। मैंने कई लोगों को देखा है, उन्होंने 7-7 8-8 लाख की इन्वेंट्रीज बनवा के रखी नहीं है, उनसे रोटेट ही नहीं हुई। उन्हें वो और बनवाई क्यों 7-8 लाख की, केजी वेंडर ने कहा था अगर आप ज्यादा एमओक्यू नहीं दोगे तो आपको प्राइस जो है ना वो ज्यादा मिलेगी कम एमओक्यू पे। अब आप मार्केट में सेल करने बैठे हो, मैं आपके पास आ रहा हूँ एज अ क्लाइंट, आप तो यही चाहोगे ना कि यार मेरी ज्यादा चीज बिके। बिल्कुल। हम समझते हैं वेंडर सच्चा है। अच्छा, इसमें आप क्या टिप्स देना चाहोगे? ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो हमारी देखने वाली ऑडियंस है, बहुत सी दुनिया आजकल ई कॉमर्स की बातें बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ट्रस्ट मी, ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। लोगों के माइंड में, जो न्यू यूथ है उसके माइंड में ये चीज आ चुकी है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो कैसे करेंगे? लोगों को गाइडलाइन नहीं है, उनको पाथ नहीं है। उस पर्सपेक्टिव से आप क्या एग्जांपल कोट करोगे? इस पर्सपेक्टिव से मैं एक एग्जांपल आपको कोट करूंगा। आज से 7-8 महीने पहले मेरी मुलाकात होती है, मुझे ना मैसेज आता है प्यारी सेंट से, प्यारी वॉल से, ठीक है, प्यारी वॉल से, और उन्होंने मुझसे एक यूजीसी बनवाना था, ठीक है, मैंने यूजीसी बनवा दिया। मेरी मुलाकात हुई उमैर भाई से, ठीक है, जो कि सीईओ भी हैं, ठीक है, फाउंडर हैं। उनको ना मैं जब गया, मैंने उन्हें बताया, मैं कहा यार इस तरह ना ऑर्गेनिक मार्केटिंग में मेरे पास एक प्लान है, ये है वो है। तो उस टाइम ना उनको था कि यार ठीक है, बात ये बंदा सही कर रहा है, लेकिन हम कैसे करें ना, क्या करें। एंड उसी दौरान ना जब भी मतलब कोई इस तरह, अब वो 2 बहन भाई हैं, उमैर एंड ईमान। तो मैंने ईमान को थोड़ा-सा समझाया, मैंने कहा ईमान हमें ना इस तरह से ऑर्गेनिक मार्केट करनी चाहिए। उन्होंने, हर बंदे को एग्ज़ाम्पल चाहिए होती है। जब मैंने अपनी एग्ज़ाम्पल पोर्ट्रे की ना कि यार मैंने ऐसे किया है, आप लोग भी कर सकते हो। देन ईमान जो है ना उसने अंडरस्टैंड किया मेरी बात को। एंड ईमान ने मुझे कहा कि यार गो अहेड, जैसे कहोगे ना कर लेंगे। एंड देन वी स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट। And within a month, we gained 1 lakh followers organically on TikTok and 50K organic followers on Instagram. एंड लोगों को हमने रिलेट करके दिखाया, आप भी आम आदमी हो, हम भी आम आदमी हैं, और एक आम आदमी का स्ट्रगल करके दिखा रहा है, तो आपको देखना चाहिए। अब हर वीडियो जब भी वायरल होती है ईमान की या किसी की भी, जो भी ऑर्गेनिक मार्केटिंग करे, आपकी ब्रांडिंग हो रही है,
आप जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो नजर आ रही है, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यार हम अच्छा काम कर रहे हैं। जो बंदा अच्छा काम नहीं कर रहा ना वो दिखा नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही। और जो अच्छा काम कर रहा है वो दिखा सकता है। अब आपको मैं एक बनती हुई चीज दिखाऊंगी, यार ये इस तरह बनी है, बहुत अच्छी चीज है, हाई क्वालिटी है, आप नहीं लेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल मैंने और भी बहुत देखी है कि बाहर की कंट्रीज के साथ भी चांस हुआ है काम करने का, और बाहर की कंट्रीज में भी हर जगह इन्फ्लुएंसर्स हैं जो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ इन्फ्लुएंसर मार्केट में ना एक बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है जिसको मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि आपको एक प्रोडक्ट है, आपने उसका शूट करना है, और आप फॉर एग्जांपल हम फूड की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? आप उसको टेस्ट कर रहे हो, उन्होंने आपको बुलाया है, वो आपको पे कर रहे हैं, ठीक है? और आप कहते हो ये बहुत अच्छा है। मतलब कि ऐसे जो एक पर्सन होता है वो भी फेक अपने एग्जैक्टली। रिमार्क्स दे के ना एक अपनी इमेज भी खराब कर देता है। तो मेरा ख्याल से प्रोडक्ट के साथ-साथ जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपके फॉलोअर्स हैं देखने वाले, उन्होंने आप पे एक जो ट्रस्ट विन किया हुआ है, वो ट्रस्ट भी खराब होता है। खराब होता है। अच्छा, इसमें ना बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अब कई लोग हैं जो कि जाते हैं एंड हुँ, वो ऑर्गेनिकली आपको बूस्ट करते हैं। बिल्कुल। कि एक रेस्टोरेंट में एक बंदा गया है, हुँ, उसने जाके खाना खाया, उसने अपनी ऑडियंस को ना ऑर्गेनिकली बताया, यार ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ऐसे है, वैसे है। अब वो बंदा अगर आप उसको लाख रुपए भी दे दोगे ना, वो अपना कंटेंट खराब नहीं करेगा। अब इसमें ना एक नई चीज़ आती है, मैं आपको हुँ, समझाता हूँ। आपकी ऑडियंस अगर आपको देख रही है ना, आप कंटेंट बना रहे हो अपने से रिलेटेड, आपको व्यूज़ आएँगे। हुँ। जिधर आप प्रमोशन करते हो ना, आपको व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं। ये एल्गोरिदम के कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं। अच्छा। इंस्टाग्राम और टिकटॉक आपका पूरा जो कंटेंट है ना उसको स्टडी करता है, हुँ, एंड जिधर वो ये चीज़ फ़ील करता है ना कि यार आप एक प्रमोशन कर रहे हो, वहाँ से वो आपको थोड़ी रीच डाउन करता है। हुँ, ठीक है? अब मैं हूँ ना, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं जो मुझसे प्रमोशन करवाना चाहते हैं, अब पहले आपने मेरी वीडियोज़ में शायद देखा होगा, मैं डायरेक्टली किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ जी, ऐसे है वैसे। अब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं कहता हूँ देखो यार, मैं इसे अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ करूँगा। अच्छा लगा तो बता भी दूँगा, ठीक है? नहीं तो कुछ भी नहीं। अब जैसे न्यूट्री फैक्टर एक ब्रांड है, बिल्कुल है। आज तक मेरी कभी ज़िंदगी में न्यूट्री फैक्टर से बात नहीं हुई, ना उन्होंने मुझे पे किया कभी। हुँ, मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने लोगों को बताया कि यार आपको अपनी स्किन के लिए और अपनी बालों के लिए ये न्यूट्री फैक्टर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैंने कहा मुझे फ़र्क पड़ा, आपको भी खाना बिल्कुल। चाहिए। लोगों ने वहाँ पे ऑर्डर किया, लोगों ने मुझे मेरे से लिंक्स माँगे, मैंने तकरीबन कोई 71 लोगों को हुँ, हुँ। लिंक्स डिस्ट्रीब्यूट किए कि यार आप लोग जाके लो। तो लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं इस वज़ह से कि यार नहीं, तो इसने ये पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी बहुत चीज़ वेरी कर बहुत रही मैटर होती है। करता है। हुँ। अच्छा, आपने जैसा कि मैंने देखा कि फ़िल्म एंड टीवी भी स्टार्ट किया था वीएनयू से, उसके बाद फिर आपने ई-कॉमर्स की तरफ आ गए। उसके बाद आप फ़ैशन की तरफ भी आ गए। मतलब कि आपने फ़ैशन कंटेंट भी बनाना स्टार्ट किया। तो फ़ैशन कंटेंट की क्या उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि मैं आपकी रिसेंटली वीडियो देख रहा था कि बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बहुत एक रिच लाइफ दिखाते हैं यूट्यूब वगैरह पे, टिकटॉक वगैरह पे, कि जी हमने ये कंटेंट बनाया, उससे ये हमने सोनाटा इनलाइन ले ली, हमने हुँ। डाला ले लिया, ये चीज़ें ले ली, वो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं आपकी वीडियो से एक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था कि आपने जो मिडल क्लास तबका है या जो लोअर मिडल क्लास तबका है, उसको उसके लिए भी आपने कंटेंट बनाया फैशन से रिलेटेड, कि आपकी पर्सनैलिटी में वो एक बूस्ट होना चाहिए कि आप एक चीप कपड़े जो हैं वो अनारकली या कोई बिल्कुल, जगह बिल्कुल। से जाके भी आप अगर परचेज़ करते हो, तो फिर भी आप अपनी पर्सनैलिटी को बूम कर सकते हो। तो अच्छा, इस पर्सपेक्टिव से बताओ? वैसे भी इसमें ना आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊँ कि मैं हूँ ना, और इस टाइम जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हो सकता है ये भी आम इंसान हो, जिस तरह हुँ, मैं था। आज भी मैं अपने आप को आम इंसान ही समझता हूँ, हुँ, और मैं आम इंसान की ज़िंदगी ही दिखाता हूँ। हुँ, जब मैं अपनी लाइफ़ में था तब मैं फ़ॉलो करता था शाहिद जाफ़री, ज़ैद अली की, हुँ, उस टाइम थे ये हुँ, इरफ़ान जुनेजो। हुँ, इरफ़ान जुनेजो ने ना एक दफ़ा आर-वन ले ली। ठीक है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार क्या बात है यार, आर-वन ले ली। मैं एक आम इंसान हूँ। हुँ, उसने फिर दिखाया, टर्की गया, शूज़ ले लिए। मैं ना हुँ, अब आहिस्ता-आहिस्ता ना मैं एहसास कंपनी में चला गया। यार हुँ, मैं तो नहीं ले सकता यार आर-वन, मैं क्या करूँ? मैं यूट्यूब बनाना शुरू कर दूँ। हुँ, ये सबसे गलत चीज़ है। अगर आप देख रहे हो ना कि किसी बंदे ने यूट्यूब से कमा के ये लिया, यूट्यूब से कमा के वो लिया, तो इट डज़न्ट मीन कि आपके लिए भी वही रास्ता हो। हुँ, इस दुनिया में आप कोई भी काम कर लो, अगर आप दिल से करो ना, आप जौन-सी मर्ज़ी चीज़ अचीव कर सकते हो। हुँ, एंड उसमें फिर क्या था कि मुझे ड्रेसिंग का शौक था। मैं लेकिन जब मार्केट जाता था, आउटफिट जाता था, कुकर जाता था, इतनी प्राइसेज़, मैं कहता था यार मैं क्या करूँ? मैं हुँ, बड़ा डिप्रेस्ड हो जाता था। हुँ, तो मैंने ना एक दोस्त के साथ डिस्कवर किया लंडा मार्केट को। ठीक है, मैं नाइस। बड़ा ओपन हूँ इस मामले में।
मैं गया, मैंने कहा यार मैं मतलब इंटरनेशनली जिन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता हूँ लाइक मैग्नस कैबो है, मेरे एलेक्स कॉस्टा है, यार ये तो वही चीजें हैं जो यहाँ पड़ी हैं, ब्रांड्स पे क्या पड़ा हुआ है। मैंने लिटरली एंड द मोमेंट आई स्टेप्ड इनटू द मार्केट, मैंने देखा लोगों ने बाहर पोर्श खड़ी की हुई है, लोगों ने बाहर V8 खड़े किए हुए हैं एंड वो मार्केट में आए हुए हैं नाइस। बिकॉज जो चीज वो मांग रहे हैं, जो चीज वो चाह रहे हैं, वो उनको इंस्टेंटली मिलनी वहां से। आपके ब्रांड्स ये चीजें नहीं दे सकते। अब देखिए ना, जो बंदा डालने से उतरा ना, वो कभी सोशल मीडिया पे आके ये नहीं कहेगा कि मैं यहाँ उतर के गया था। हाँ। लेकिन मैं हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, मैं तो बाइक पे भी नहीं जाता। ऑरेंज लैंड स्टेशन से 30 रुपए का टोकन लिया, नाइस। सीधा पहुंचे रेलवे स्टेशन। मेरी वीडियोस के अंदर मैं प्रॉपर दिखाता हूँ कि हाँ। यार मैं इधर गया, नीचे आया, आके मैंने रेड किया और मैं ले लिया। बेहतरीन। ठीक है, और वो चीज जब मैं ड्रेसअप करके दिखाता हूँ तो लोग, अब आपने रिसेंटली मेरी एक वीडियो वायरल चल रही है वासिक ताई के साथ, बिल्कुल ऐसे। हम लोग मार्केट गए, हम लोगों ने, हमारा चैलेंज था कि अंडर 1000 हमने कुछ करना है। अब वो बाय हुक और बाय क्रुक कभी किसी को बताया यार तू वीडियो में आ रहा है, तेरी मेहरबानी 300 की दे दे, चैलेंज है, अवाम को दिखाना है। उन्होंने कहा ठीक है भाई करो यहाँ, उस चीज को प्रमोट किया ताकि एक आम बंदा जो जिंदगी देख रहा है ना, वो भी अपने आप को कह सके कि यार अगर इस बंदे ने इतने छोटे से शुरू करके किया है तो हम भी कर सकते हैं। अब आपने ऑनलाइन की बात की, ठीक है, यूट्यूबर है काफी, आजकल बड़ा नाम है, उन्होंने गाड़ी ली है, कितना बच्चा है जो सासे कंपनी का शिकार हो। बहुत। दूसरी तरफ मैं, और एक बात मैं आपसे और शेयर करता चलूं मुस्तफा, रिसेंटली मैं कल सिस्टम्स लिमिटेड के वीपी से मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं मलेशिया गया हुआ था एक बिजनेस टूर पे, तो उनके किसी एक बेस्ट फ्रेंड की बेटी ने उनको कॉल की और कहा कि अंकल आप इस टाइम मलेशिया हैं, तो आप एक मेरी फेवर तो करें, एक आपसे एक रिक्वेस्ट थी। कह रहे हैं जी बेटी बताओ। तो उन्होंने कहा कि अंकल आप मलेशिया, आप ना मेरा मलेशिया का ना टिकटॉक अकाउंट बना दें। वो छोटी सी बच्ची, ठीक है, वो आजकल की जो यूथ है ना, वो इन लोगों को देख के अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन और अपना जो रियल स्किल्ड आपकी वो देखो किस तरफ जा रही है। देखिए वैसे भी आपको मैं एक बात करता हूँ, अभी मैं बात कर रहा था एनलाइन ली रजब भट्ट ने, ठीक है, यूट्यूबर है, बड़े लोगों के फेवरेट है। दूसरी तरफ मैं हूँ, मैंने अभी पुराने मॉडल की सिविक ली है, लेकिन मैंने अपने पैसों से ली है। रोड मैप क्या है कि लोग देखना नहीं चाहते, हमारी अवाम का कसूर है ये, ना किसी टिकटॉकर का ना किसी यूट्यूबर का कसूर है, हमारी अवाम का। अब मैं आप लोग आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बता सकता हूँ कि आप उन्हें देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपने टाइम वेस्ट करना है तो आप जिस मर्जी को देखें। मेरी अब मैं हूँ ना, मैं जब आपको बताया जिस टाइम मैं कंटेंट देखता था यूट्यूब पे 5 जो को मुरू को, जब बाद में ये दूसरी यूट्यूब कैटेगरी आई, मेरा दिल ही नहीं किया कंटेंट देखने। मैंने कहा यार ठीक है, देख रहा हूँ, शुगर मस्ती हो रही है, एंटरटेनमेंट हो रही है, बट व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट एम आई लर्निंग? आई वाज लर्निंग नथिंग। अब कायनात फैसल है माय फेवरेट इन्फ्लुएंसर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है। शहील सिद्दीक है, फैशन कंटेंट बनाते हैं, मतलब आपको उनकी वीडियोस देख के सीखने को मिलता है। एंड वही पर्सपेक्टिव था मेरा एक टिकटॉकर से कंटेंट क्रिएटर बनने का कि यार मैंने इन जैसा बनना है। इन जैसा बन के अगर मैं पुराने मॉडल की सिविक ले लूँ ना, मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन और चीज करके अपने आप को डैमेज करके कल को अपने आने वाली नस्ल के लिए, अपने यूथ के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल फिट करूंगा कि बड़े होके मेरे बच्चे क्या कहेंगे, पापा आप जो है वो ऐसे शोर मचाते होते थे यूट्यूब के ऊपर और फिर आप अच्छा मुस्तफा ये बताओ कि मार्केट का जो डिमांड है, उस गैप को किस तरीके से फाइंड आउट करते हो? बहुत ईजी है। आपने लोगों को देखना है कि लोग क्या चाह रहे हैं। क्या चाह अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब टिकटॉक नहीं था तब कुछ और था, तब लोग जो है वो नया नया यूट्यूब आया था, डिमांड नहीं थी। म्यूजिकली आया, डिमांड बढ़ी, टिकटॉक आया, डिमांड बढ़ी, बातें होने लग गई। अब अमेज़न आया, लोग सारे अमेज़न के पीछे भाईजान, जितना पाकिस्तान का बच्चा था ना, अमेज़न अमेज़न बिल्कुल उन्होंने बैन कर एक डेढ़ साल आया, उसने शॉपिफाई का नाम लिया, सब शॉपिफाई के पीछे। हालांकि शॉपिफाई आपको अर्न करके नहीं देता, इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन मेक योर वेबसाइट, ठीक है। अब उसके बाद अब आजकल क्या है, टिकटॉक लाइव आ गई, पीपल आर रनिंग फॉर इजी मनी। लोग कह रहे हैं यार हम इजी मनी की तरफ जाएं। लोग आज आज को आपको पता होगा, अगर आपकी में आप मैं एज वाले हो, ठीक है, जब आप अपने मैट्रिक में थे, आप क्या करते थे, आपके पास कोई यूट्यूब या टिकटॉक का कोई सोर्स था? ज्यादा से ज्यादा हमारे जितने बच्चे सर को ना क्रिकेट का शौक था। मैं जितना मुझे याद पड़ा है कि हम लोग तो नेट भी पीटीसीएल वाला तारे जोड़ जोड़ के चलाते थे। और क्रिकेट का शौक था, यस। क्रिकेट खेल ली, रनिंग करने चले गए, स्विमिंग दोस्तों अब वो चीजें खत्म हो गई नहीं है।
10-12 यार दोस्त हम्म, इकट्ठे किए, पूल पे चले गए नहाने, ठीक है, दोस्तों के साथ एंजॉय कर लिया। ऐसा ही है। आजकल की जनरेशन क्या कर रही है? आजकल की जनरेशन मैट्रिक में आई नहीं है, तो जी उसने अपना टिकटॉक बनाना टिकटॉक शुरू कर बना दिया। लिया। एलजीएस के बच्चे हैं, ओ लेवल्स कर रहे हैं, ए लेवल्स कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो जेनज़ी लिबास एंड हम्म, अजीबो-गरीब किस्म के ट्रेंड्स फॉलो करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है? तो अब बात पता है क्या? अमेरिकन्स है ना, अमेरिकन्स को फॉलो कर रहे हैं हम्म, और कई ऐसे लोग अमेरिकन्स हैं जो मुस्लिम्स को फॉलो करते हैं। हम्म। आप ये देखते हो कि यार अमेरिकन जो है वो एक नए सॉन्ग के ऊपर म्यूजिकली सर डाल रहा है। मेरा एक जानने वाला बेस्टी है, उसकी शादी हुई है, जो लड़की है वो यूएसए की है। तो कहता कि भाई हम लोग वो इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे, जो लोग वो जो वहां के एग्जैक्टली पाकिस्तानी है वो करते हैं एग्जैक्टली फॉलो। अब देखते हैं ना यूएसए के अंदर जो बंदा है, आप कभी उससे इंस्पायर क्यों नहीं हुए कि यार वो इस्लाम कबूल करके बैठ गए? उससे कोई इंस्पायर नहीं होगा। लोग अब देखेंगे कि यार उसने फलानी रील बनाई है ना, तो हमने भी वैसी ही बनानी है। लेकिन अगर वही बंदा इस्लाम कबूल कर लेगा ना, तो ठीक है। अच्छा मुस्तफा, इस सारे जो गैप की हम बात कर रहे हैं, हर बंदा बात करता है गैप की, और ये इश्यूज पे हर बंदा बात करता है। हम्म। लेकिन बहुत कम लोग हैं या कोई भी सॉल्यूशन पे बात नहीं करता कि हमने इस गैप को फिल कैसे करना है। आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं इस सब पे, तो लोगों का पर्सपेक्टिव है, लोगों का जो माइंडसेट है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि आप अगर पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव बात बताएंगे, तो मैं भी आपकी वीडियो देखूंगा, तो मैं अपने 50 फ्रेंड्स को मजीद उसको शेयर करूंगा। ठीक है, एग्जैक्ट इस पर्सपेक्टिव से आप लोगों की जो कम्युनिटी है, या आपकी ही मैं एग्जांपल हूं, तो इस पर्सपेक्टिव से क्या आप लोगों ने एक स्टेप लिया है? यार देखें, मैं आपको बड़ी अच्छी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। हर इंसान को ना भूख है। हम्म, मैं आज अगर किसी बड़े यूट्यूबर के पास मिलता हूँ ना, कई हम्म, ऐसे यूट्यूबर्स हैं हम्म, जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ एंड मैंने उनसे बात भी की है। मैंने हम्म, कहा यार आप लोग माशाल्लाह अच्छा कंटेंट है, आप लोग कर रहे हो, लेकिन आप लोग ये चीज़ क्यों नहीं करते? तो उनका जवाब पता है आगे से बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है, यार फिर व्यूज़ नहीं आएँगे। हम्म, मैं हूँ ना, मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मैं ड्रेसिंग का कंटेंट कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरे व्यूज़ लिमिटेड आते हैं। मुझे पता है मैं कल शादी कर लूँ, मैं कहूँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें बेगम आ गई है जी, हैं? तो आपकी सोच है, मेरा अकाउंट बूस्ट कर जाएगा। अब जो बेगमें दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं यार, आप दिखाओ, इट्स ओके, आपसे मिस्टेक हुई, आप बंदे से होती है, आप एडमिट करो एंड आप उस चीज़ को सुधारो। अब आपने एक ऑडियंस बना ली है ना, अब आपको 8, 9, 10 मिलियन लोग देख रहे हैं। अब आप उन्हें कहोगे यार ये मेरी मिस्टेक थी, मैं एक अच्छा कंटेंट कल से बनाऊँगा, मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा। तो उनका आगे से जवाब होता है, फिर हमारे सब्सक्राइबर लूज़ हो जाएँगे, हम अच्छा हमें व्यूज़ ही नहीं आएँगे, फिर फ़ायदा क्या है? हम्म, लोग हमें देख ही इसलिए, उन्हें पता है ये चीज़ डीप डाउन। तो यार कल को उनके बच्चे उठ के क्या कहेंगे? हम्म। क्या इज़्ज़त होगी उनके बच्चों की स्कूल में? वो कहेंगे यार हम तुम्हारी मम्मा देखी हैं। हमारे दौर में जब हम मैट्रिक ऐसा में थे, कुछ भी नहीं था। हमारे घर में हमारी वालदा, हमारी सिस्टर हमें इजाज़त नहीं थी दोस्तों को घर इनवाइट करने की। बिल्कुल 100% एग्री। ठीक है, शादियों यस, पे भी जाते थे ना, तो सेक्शन से अलग होते थे। सेक्शन होते आजकल थे। की शादियों में कव्वाली नाइटें हो रही हैं जो कभी ठीक है ना? बेहतरीन किस्म के मुश्तबा ने हमारे साथ साइट शेयर की है, तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।